बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्च 2018 के अंदर जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के 3 हाइपरसोनिक वेपन्स को दुनिया के सामने रिवील किया, तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हाइपरसोनिक वेपन की एक रेस स्टार्ट हो गई। रशिया वो पहला मुल्क था जिसकी गवर्नमेंट ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स का जो है वो दुनिया के सामने रिवील किया था और एक साथ रिवील किया था। उसके अंदर ये किंजाल मिसाइल था, एक जिरकॉन मिसाइल था और एक आई बिलीव उनका ये पोसाइडन टॉर्पीडो था। तो ये 3 वेपन रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने एक ही दिन में दुनिया के सामने रिवील किए। इन वेपन्स को रिवील करने के साथ ही पूरी दुनिया के अंदर हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं वो हर बंदे की जुबान पे चढ़ गए। बहुत सी कंट्रीज इस वक्त हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर काम कर रही हैं। हर मुल्क ने अपनी दिफाई जरूरत के हिसाब से इसका कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रखा है। अमेरिकन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों उसकी फोर्सेज जो है वो इन हाइपरसोनिक वेपन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका के पास डेफिनेटली पैसा बहुत ज्यादा है, उसका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका की एक सर्विस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक वेपन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि अगर एयरफोर्स है तो उसने 1 या 2 प्रोजेक्ट जो है वो हाइपरसोनिक वेपन्स का स्टार्ट कर रखा है। इसी तरह से नेवी ने 1 या 2 प्रोजेक्ट जो है वो हाइपरसोनिक का स्टार्ट कर रखा है। जिन ममालिक के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है वो इस वक्त आप कह लें कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनीवे, हाइपरसोनिक के ऊपर काम जो है वो चल रहा है। इंडिया ने भी पिछले साल आई बिलीव हाइपरसोनिक का एक जो है वो तजर्बा किया था। एक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल जो है वो तैयार किया। इस व्हीकल को आप कोई वेपन नहीं कह सकते, यानी कि ये वेपनाइज नहीं हुई अभी। इंडियंस अभी हाइपरसोनिक वेपन्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन काम वो इसके ऊपर जरूर कर रहे हैं। चाइनीज भी काम कर रहे हैं, अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, रशियन भी काम कर रहे हैं। अब ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स है ना, एक कंट्री में भूल गया, नॉर्थ कोरिया ने तो इसके मिसाइल जो है वो भी फायर कर दिए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया को हम कैसे भूल सकते हैं। मसला ये है कि इस वक्त मैंने जितनी भी हाइपरसोनिक वेपन्स की बात की है ना, ये सारे के सारे वेपन्स हैं। यानी कि ये जितनी भी बात मैंने की है ये ऐसे व्हीकल्स की है, ये ऐसे वेपन्स की है जो सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होने हैं। अगर अमेरिकन एयरफोर्स कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करती है तो वो एक दफा यूज होगा। B-52 बॉम्बर से फेंका जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा, उसको जाके हिट करेगा और अपने आप को भी तबाह कर लेगा और टारगेट को भी तबाह कर देगा। चाइना का कोई मिसाइल है, DF-17 है, उसको चाइना लॉन्च करता है, वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा, अपने टारगेट को भी तबाह कर देगा, खुद भी तबाह हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का मसला वहां पे बनता है जहां पे ये कंट्रीज जो है किसी ऐसी चीज के ऊपर काम करें जो कि रीयूजेबल हो। एक जहाज जो होता है वो रीयूजेबल होता है। आप एक F-16 जहाज तैयार करते हैं, कोई और जहाज तैयार करते हैं, F-35 जहाज तैयार करते हैं, उसको आप बार बार ही यूज करते हैं। तो इस वक्त जो हाइपरसोनिक वेपन्स तैयार हो रहे हैं ना, वो सिंगल इस्तेमाल के लिए। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई कि आप कह सकें कि उसको एक प्लेन की सूरत में जो है वो आगे लेके आया जा सके जो कि बार बार यूज हो सके। हमें पता है कि कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिकन ने SR-71 जहाज तैयार किया था, हाइपरसोनिक जहाज नहीं था, लेकिन 3 मैक की स्पीड से ऊपर जो है वो चला जाता था। उसके बाद इसके मुकाबले में रशिया के पास MiG-25 जहाज था, वो भी 3 मैक से ऊपर जो है वो चला जाता था। फिर अमेरिका ने एक एक्स प्लेन तैयार किया था, उसका नाम था X-15, लेकिन वो चूंकि एक्स प्लेन था इस वजह से वो प्रोडक्शन में नहीं आया था। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जितने भी जहाज थे ना, ये सुपरसोनिक स्पीड के साथ काम करते थे और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा पुराने भी हो चुके हैं। SR-71 अमेरिकन अब यूज नहीं करते। MiG-25 आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई भी मुल्क है जो इस्तेमाल करता है। शायद अफ्रीका के अंदर कोई ऐसा कंट्री इस वक्त हो जो ये MiG-25 जहाज जो है वो आज भी इस्तेमाल करता हो। लेकिन ये जितने भी हाई स्पीड जहाज थे ना, ये ज्यादातर रिकॉनेसेंस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कि आप दुश्मन के एरिया के ऊपर से तेजी से गुजरेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, इन तस्वीरों को या तो आप अपनी एयरबेस के ऊपर वापस ले आएंगे, आपके जो एनालिस्ट नीचे बैठे हुए हैं वो इन तस्वीरों को एनालाइज करेंगे और आपको दुश्मन का फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सैटेलाइट्स जो है वो भी काम कर सकती हैं, लेकिन सैटेलाइट्स का जो पाथ होता है ना, वो प्रिडिक्टेबल भी होता है और वो फिक्स पाथ होता है। सैटेलाइट के पाथ को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। ये जो जहाज होते हैं ना, जो रिकॉनेसेंस जहाज होते हैं, इनको आप किसी भी जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पाथ के ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन फिर इनकी अपनी जो है वो लिमिटेशंस होती हैं। सैटेलाइट ने तो चक्कर लगाते रहना, उसका फ्यूल तो खत्म नहीं होना। ये जो हाई स्पीड रिकॉनेसेंस जहाज होते हैं, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये अनलिमिटेड फ्यूल के साथ नहीं आते। ये तो इनकी लिमिटेशंस हैं। एनीवे, बात हो रही थी कि किस तरह से अब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं वो ऐसे जहाज तैयार करेंगे या ऐसे वेपन्स तैयार करेंगे कि जिनकी स्पीड तो हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, लेकिन वो बार बार इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हमने देखा कि 2019 के अंदर चाइना की ये जो एनुअल मिलिट्री परेड होती है, उनकी उस वक्त 70वीं एनिवर्सरी थी। उनकी ये जो 1 अक्टूबर को उनकी आई बिलीव ये परेड कंडक्ट की जाती है, उनकी स्टेट की कोई 70वीं एनिवर्सरी थी। वहां पे चाइना ने दुनिया के सामने अपना एक ड्रोन रखा। उस ड्रोन को उन्होंने नाम दिया WZ-8 का। देखने से ही पता लग जाता था कि ये एक हाई स्पीड ड्रोन है। उसके ऊपर 2 हुक्स लगे हुए थे। ये भी पता लग गया था कि इसको कोई बड़ा जहाज जो है वो हवा के अंदर लेके जाएगा, ऊपर जाके रिलीज कर देगा और फिर ये अपने आप को या तो ग्लाइड करके दुश्मन के एरिया के
ऊपर से तस्वीरें वगैरह खींच के तो ले आएगा, लेकिन अब वक्त इस तरह का आ चुका हुआ है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी हुई है कि ये जो जहाज है या जो रिकॉनेसेंस जहाज होते हैं ये रियल टाइम के अंदर डाटा जो है वो पीछे ट्रांसमिट कर देते हैं सैटेलाइट्स के जरिए से। पहले तो ये होता था कि जहाज तस्वीरें खींच के लेके आता था, लैंड करता था, फिर उसके अंदर से कैमरा निकाला जाता था और फिर उसकी जो है वो फिल्म तैयार होती थी। अब ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई हुई हैं, डाटा लिंक्स इतने फास्ट हो गए हुए हैं कि रियल टाइम के अंदर ये जहाज जो है सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हुए पीछे ये तस्वीरें जो है वो भेजते जाते हैं। तो जब ये ड्रोन दुनिया के सामने आया ना तो सारी दुनिया ने कहा कि जी चाइना ने अपने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर ना बड़ा जबरदस्त एक कोई अचीवमेंट की है और ये एक ऐसा उन्होंने ड्रोन तैयार कर लिया है जो SR-71 और MiG-25 की तरह जो है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके हाई स्पीड के साथ रिकॉनेसेंस जो है वो कर सकता है। अब ये जो हाई स्पीड जहाज होते हैं ना इनका एक प्रॉब्लम होता है कि हाई स्पीड होने की वजह से इनको मार गिराना इतना आसान नहीं है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। SR-71 को पकड़ना रशियंस के लिए बड़ा मुश्किल था, MiG-25 को पकड़ना अमेरिकन के लिए बड़ा मुश्किल था। तो ये जो सुपरसोनिक स्पीड वाले रिकॉनेसेंस जहाज होते हैं ना इनको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है। यही इनकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो चीज इंश्योर करती है। फिर अगर ये WZ-8 जहाज हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेता है, जिसके बारे में समझा जाता है कि ये दुनिया का पहला हाइपरसोनिक जहाज होगा जो कि एक्टिव सर्विस के अंदर आएगा, तो इसको पकड़ना और इसको तबाह करना किसी भी मिसाइल के जरिए से वो एक अपने अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमने देखा है कि ईरान जैसा मुल्क जो है उसने पहाड़ों के अंदर गारें बनाई हुई हैं, पहाड़ों के अंदर उसने एयर बेसिस बनाई हुई हैं। तो क्या ये चाइना, अमेरिका और रशिया जो है उसने कोई ऐसी हिडन एयर बेसिस नहीं बनाई होंगी? मेरा ख्याल है हर मुल्क ने ऐसी हिडन बेसिस जो है वो तैयार की होंगी। तो इन हाई वैल्यू एसेट्स को आपने अगर छुपाना है तो आप इनको आसानी से किसी भी पहाड़ की बेस के अंदर जो है वो छुपा सकते हैं। किसी हिडन बेस के अंदर जो है वो इनको छुपाया जा सकता है और जब आपको जरूरत पड़े आप इनको लॉन्च कर सकते हैं और इनके जरिए से आप एनिमी की सर्वेलेंस जो है वो कर सकते हैं, उसकी रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, उसके एरिया की रियल टाइम तस्वीरें उतार के अपने पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भेज सकते हैं और उसके बाद आपका दुश्मन जो है वो इनको इतनी आसानी से गिरा भी नहीं सकता। मैं मसलन आपको एक बात बताता हूँ, ये जो WZ-8 जहाज है अगर इसकी स्पीड 6 या 7 मैक तक चली जाती है तो अमेरिका और नेटो कंट्रीज के पास इस वक्त कौन से एयर टू एयर मिसाइल्स हैं? अमेरिकन और नेटो कंट्रीज के पास या तो M120 AMRAAM मिसाइल्स हैं या अमेरिकन के पास इस वक्त मीटियोर मिसाइल्स हैं। क्या मीटियोर और AMRAAM मिसाइल्स की जो स्पीड है वो 6 या 7 मैक तक जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। AMRAAM और मीटियोर मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है वो 4 या 4.5 मैक होगी, इवन 5 मैक तक भी नहीं है जाती। तो अगर ये WZ-8 ड्रोन जो है वो 6 या 7 मैक की स्पीड अचीव कर लेता है तो फिर इसको किसने गिराना है? फिर इसको कौन सा मिसाइल जो है वो आप मार के गिराएंगे? अच्छा, अब इतनी स्पीड वाले ड्रोन से आप काम क्या लेंगे? देखें, ये 6-7 मैक की स्पीड के ऊपर जो है वो दुश्मन के एरिया के ऊपर से फ्लाई करेगा, उसकी तस्वीरें उतारेगा और ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजेगा और आपके जो पीछे बैठे हुए कमांडर्स हैं वो जल्दी से फैसला लेते हुए अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के पास DF-21 हैं, DF-26 हैं, या चाइना के पास YJ-100 क्रूज मिसाइल्स हैं, YJ-12 मिसाइल्स हैं, उसके अलावा चाइना के पास एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो खुद अपने अंदर हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जो है वो टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिकॉनेसेंस भी जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड से हो रही है। उसके बाद जो टारगेट के ऊपर मिसाइल मारा जा रहा है वो भी हाइपरसोनिक स्पीड लेके जा रहा है। तो आपका दुश्मन सर्वाइव कर जाए ये कोई बहुत बड़ा मौजज़ा ही होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना इन हाइपरसोनिक ड्रोन्स का और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, ये आपके दुश्मन के लिए फ्यूचर वॉर के अंदर तबाहकुन साबित हो सकता है। और टारगेट एक्विजिशन से लेकर टारगेट डिस्ट्रक्शन तक जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितने भी फेज होते हैं, विद इन मिनट्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं, विद इन मिनट्स। अच्छा, अब इस ड्रोन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम आज इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि ये जो इस वक्त पेंटागन की लीक्स हुई हैं, इसमें अमेरिका ने अपना एक खदशा जाहिर किया है कि चाइना का ये जो WZ-8 हाइपरसोनिक ड्रोन है ये दुनिया का पहला मिलिटराइज हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सर्टेनली जो है वो ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। और ऑपरेशनल करके चाइना ने इस ड्रोन को अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड के अंडर जो है वो भेज दिया। ये वही ईस्टर्न थिएटर कमांड है जो कि इस वक्त ताइवान के सेक्टर को देख रही है और साउथ कोरिया को भी देख रही है। ये दो ऐसी जगह हैं जहां पे अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ताइवान के अंदर तो ऐसा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है अमेरिका की, लेकिन ताइवान के पास जितना भी असल है आप कह लें कि वो सारे का सारा अमेरिका का दिया हुआ है। साउथ कोरिया के पास, ठीक है, साउथ कोरिया अपना असला भी तैयार करता है, लेकिन साउथ कोरिया का भी जितना भी असला आप कह सकते हैं कि 70-80% जो है वो सारे का सारा अमेरिका ने दिया हुआ है। या जो साउथ कोरिया खुद भी तैयार करता है उसमें बहुत हद तक इनपुट जो है वो अमेरिका की शामिल होती है। अब ये जो उनका एक FA-50 जहाज है ये लॉकहीड मार्टिन की मदद से उन्होंने जो है वो बनाया हुआ है। तो इस तरह से साउथ कोरिया के भी जितने भी सारे वेपन्स है ना वो ज्यादातर या तो अमेरिकन मेड है, या अगर साउथ कोरिया उनको अपने मुल्क के अंदर भी तैयार करता है तो उसमें अमेरिका की इनपुट बहुत ज्यादा शामिल होती है। तो इस थिएटर के अंदर WZ-8 हाइपरसोनिक ड्रोन का आ जाना अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी वरी की बात है। होगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर अमेरिका के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यहाँ पे
लगे भी हुए हैं। अगर ताइवान के अंदर अमेरिका के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं भी लगे हुए तो इस एरिया के अंदर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स फिरते हैं उनके साथ ये जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स फिर रहे होते हैं आर्ले बर्ग क्लास के, इनके ऊपर तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं ना। तो चाइना अगर ताइवान के थिएटर में कोई अपना सबसोनिक स्पीड वाला ड्रोन भेजता है रिकॉनेसेंस के लिए तो अमेरिकन उसको इजीली हिट कर देंगे। चाइना को इस एरिया के अंदर एक ऐसा ड्रोन चाहिए, एक ऐसा रिकॉनेसेंस ड्रोन चाहिए जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के साथ अपने टारगेट के ऊपर से गुजर जाए और उसकी तस्वीरें खींच के पीछे रिले कर दे, क्योंकि इसी सूरत के अंदर चाइना अपने एक रिकॉनेसेंस ड्रोन को जो है वो बचा सकता है। वरना अमेरिका ने जितने वहां पे जहाज लगाए हुए हैं और उन जहाजों के ऊपर जितने सरफेस जो एयर मिसाइल्स हैं, अमेरिका चाइना के सब सोनिक ड्रोन्स को तो ताइवान के ऊपर से गुजरने नहीं देगा। अगर चाइना ने ताइवान की रैकी करनी है, सैटेलाइट्स भी वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन ड्रोन्स के साथ अगर उसने इस ताइवान की रैकी करनी है तो उसको ये हाइपरसोनिक ड्रोन्स चाहिए होंगे और वो अब चाइना ने ऑपरेशनल कर लिए हैं। इस वजह से इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर अमेरिकन को ये बता दिया गया है कि कुछ कर लो, नहीं तो चाइना ने जो है वो ये जहाज तैयार करके ऑपरेशनल कर दिया है, इसका तोड़ निकाल लो, नहीं तो ताइवान हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये WZ-8 जहाज ताइवान के ऊपर से गुजर गया, सारी तस्वीरें उसने उतार ली, रियल टाइम में वो पीछे HD क्वालिटी के साथ जो है वो रिले कर देगा, पहुंचा देगा और उसके बाद एक बैराज आएगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे, जिसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होंगे और वो ताइवान के ठिकानों को हिट कर देंगे और चाइना अमेरिका और ताइवान को मौका ही नहीं देगा और उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। तो देखें अब अमेरिका की तरफ से कौन सी चीज बाहर आती है। टॉप गन 2 के अंदर तो उसने टॉम क्रूज को एक हाइपरसोनिक जहाज दे दिया था, लेकिन एक्चुअल में कौन सा जहाज अमेरिका सामने लेके आता है ये भी देखेंगे। बहरहाल चाइना ने तो अपना ये जो WZ-8 ड्रोन था ना, इसको उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया और ये बात अमेरिका की जो पेंटागन लीक्स है उससे हमें पता चलती है और इसने अमेरिकन की जो रातों की नींद है ना उसको उड़ा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।